हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका 50 चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों में, हिंदी साहित्य के 50 चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। तो क्लास अंत तक ज़रूर देखिएगा और सारे प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए ध्यान भी दीजिएगा अच्छे से। तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालिदास से पूर्ववर्ती है। निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है यह कालिदास से यहाँ पर पूर्ववर्ती है? भारवी, भास या फिर दंडी। तो इनमें से कालिदास से पूर्ववर्ती जो कवि है वह है भास। ठीक है, भास कालिदास से पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भास, कालिदास या फिर भारवी। तो भारवी जो कवि है यह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो शुद्धाद्वैत दर्शन। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा यह विद्यापति की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो उत्तरकांड में। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत यह कथन किस कवि का है? मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत यह कथन तुलसीदास जी का है। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत यह कथन तुलसीदास जी का है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के कवि कौन है? नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी यह पंक्ति पद्माकर की है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। इनमें से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बांधा था विधु को किसने काली जंजीर से प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो लक्षणा से। बांधा था विधु को किसने काली जंजीर से प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। लक्षणा शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। सुमित्रानंदन पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध किससे है? सुमित्रानंदन पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। सुमित्रानंदन पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है। घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वशिष्ठ के लेखक है रामप्रसाद निरंजनी। योग वशिष्ठ के लेखक है रामप्रसाद निरंजनी। हिंदी में यथार्थवाद एकांकी के जनक कौन है?
हिंदी में यथार्थवाद एकांकी के जनक है उदय शंकर भट्ट। हिंदी में यथार्थवाद एकांकी के जनक उदय शंकर भट्ट है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो गोदान उपन्यास का। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मूल आधार है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो रक्त कमल। रक्त कमल यह जो नाटक है यह मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है। कौन सी कृति भारतेंदु हरीशचंद्र की नहीं है? भारत हरण। भारत हरण यह जो कृति है यह भारतेंदु हरीशचंद्र की नहीं है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा के रचनाकार कौन है? कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा के रचनाकार है धर्मवीर भारती। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा के रचनाकार कौन है? पपीहा भी। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, इसके रचनाकार है धर्मवीर भारती। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। प्रगतिवादी समीक्षक इनमें से कौन है? तो प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? हंस पत्रिका का संपादन किया प्रेमचंद, अमृत राय तथा शिवदान सिंह चौहान। इनमें से सभी ने हंस पत्रिका का संपादन किया। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक है। ठीक है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है अनुमितिवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीर भरे नित प्रति रहे तौ ना प्यास बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। नीर भरे नित प्रति रहे तौ ना प्यास बुझाई, इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को, आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। उकार बहुला बोली मानी जाती है छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला बोली छत्तीसगढ़ी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है उकार बहुला नामक बोली जो है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही। बिहार की राजधानी पटना मगही नामक बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है, मतलब पटना में मगही बोली बोली जाती है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र या फिर प्रतिभा नाटकम। आगे बढ़ेंगे। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ नामक ग्रंथ लिखा है। सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार रहे वीरेंद्र जैन। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है
निबंध के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? निबंध के ये लेखक रहे रामचंद्र शुक्ल। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धर्म अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में विभक्त है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा। उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित जोक एक सामाजिक व्यंग है, सामाजिक व्यंग पर आधारित एकांकी है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? तो नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम यह जो ग्रंथ है इसे विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार रहे मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन रहे? तो मत्स्येंद्र नाथ। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली राज। यह अपभ्रंश से प्रभावित एक हिंदी रचना रही। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से राम सीता संवाद का संबंध नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सभी। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना की गई। जहांगीर जस चंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन रहे? तो जहांगीर जस चंद्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार रहे आचार्य केशवदास। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज की क्लास खत्म होती है। अगले क्लास में जल्दी में